friends, welcome back to my channel. So in this video I am going to share you what is my planning for next 15 days. तो मैं किस तरीके से मैनेज करने वाली हूँ एंड किस तरीके से मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूँगी मिड टर्म का. सो लेट्स स्टार्ट. सो फटाफट से अभी मैं पहले तो अपना डेस्क क्लीन कर रही हूँ बिकॉज़ आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ट्यूशन मैं मैथ्स प्रैक्टिस कर रही थी एंड उसके बाद मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया. सो या फाइनली मैंने सारी चीज़ों को क्लीन कर लिया है एंड अभी टाइम हो रहा है. मैं आपको एक बार टाइम दिखा देती हूँ. सो अभी टाइम हो रहा है 5:30. सो अभी मैं पढ़ने बैठने जा रही हूँ एंड एक्चुअली मुझे ना बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करना है तो मैंने उसके लिए प्लानर भी रेडी किया है. सो लेट मी शो यू. तो फ्रेंड्स, लेट मी शो यू माई प्लानर विच आई एम गोइंग टू यूज़. सो मुझे अपना मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट करना है 15 अगस्त तक. वैसे तो मैंने अपना जो प्लानर है वो 31 से ही बनाया था 15 अगस्त तक. बट क्योंकि मैं स्टार्टिंग के डेज़ में बीमार थी, जैसा कि मैंने आपको पोस्ट में भी बताया था, बट नाउ आई एम फाइन. तो मैंने दोबारा से न्यू टाइम टेबल लाइक प्लानर बनाया. तो बेसिकली मैंने 3 डेज़ का स्लॉट रखा है. 3 दिन में मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है. यहाँ पे 4, 5, 6 में कुछ टारगेट्स है. इस तरीके से अगर आप देखेंगे 15 तक मेरे मिड टर्म में जितने भी चैप्टर्स आएंगे, बेसिकली मेन जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उनके अच्छे से मुझे कंप्लीट करना है. एंड जो बाकी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं उनके 1-2 चैप्टर हो जाएंगे और बाकी जब मैं रिवीजन करूँगी इनकी तो मैं लैंग्वेज को भी कवर कर लूँगी. तो या दिस इज़ माई प्लानर एंड नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडी. तो या गाइज़, दैट वाज माय प्लानर विच आई एम गोइंग टू यूज़ एंड इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो. तो इस व्लॉग्स को बनाने का मोटिव यही होता है कि आपको एक पाथ मिल जाए कि किस तरीके से कब कंप्लीट करना है. अगर आप इस व्लॉग को देख रहे हो तो इसको पॉजिटिव वे में लेके जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, या आप अगर इससे अच्छा कुछ कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ताकि मैं भी वो फॉलो करूँ. बाय द वे, अभी मैं लाइट चैप्टर कर रही हूँ बिकॉज़ मेरे स्कूल में रोज़ टेस्ट हो रहे हैं एंड लाइट चैप्टर मेरा रहता है. एंड फिज़िक्स में मेरे मिड टर्म में 2 चैप्टर आ रहे हैं जिसमें से मैंने ह्यूमन आई ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है बट अब मुझे लाइट चैप्टर कंप्लीट करना है. एंड साइंस में मेरे टोटल 8 चैप्टर्स आ रहे हैं जिसमें से लाइक मैंने 5 चैप्टर अच्छे से कर लिया है और बाकी इन्वायरमेंट वगैरह छोटे मोटे चैप्टर हैं तो उन्हें भी मैं फटाफट से कर लूँगी. यहाँ पे मैं प्रशांत सर का लेक्चर देख रही थी बिकॉज़ उनके नोट्स काफ़ी अच्छे होते हैं और वो काफ़ी क्विकली समझाते हैं. बट कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मुझे जल्दी नहीं समझ में आते हैं बिकॉज़ मैं ऐसी नहीं हूँ कि मेरे को एक बार में ये सारी चीज़ें क्लिक कर जाए, तो थोड़ा मुझे समझना पड़ता है. अभी तो पहले मैं नोट्स बना रही हूँ एंड अब आते हैं प्लानर पे. इस तरीके से आप भी अपना प्लानर बना सकते हो. जो भी आपका सिलेबस बचा हुआ है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे बिकॉज़ अभी हमारे मिड टर्म आने में 1 मंथ का ऑलमोस्ट टाइम है. एंड अगर हम 1 महीने पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे. तो हियर आई हैव कंप्लीटेड माई हाफ ऑफ द लेक्चर बिकॉज़ उसके बाद मैंने ये लेक्चर कंप्लीट किया होगा. मैंने अभी तक पूरा लेक्चर कंप्लीट नहीं किया है. ये सब मैंने 7 o'clock तक किया था एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया एंड जो भी इवनिंग स्नैक्स एंड उसके बाद मैं मोबाइल चला रही थी थोड़ी देर. नाउ अब मैं पढ़ने बैठी हूँ एंड अभी 8 o'clock हो गए हैं. अभी से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करूँगी. तो फ़िलहाल जो मेरा नोट्स है वो अब मैं इसको यहीं पे डिसकंटिन्यू करती हूँ बिकॉज़ साइंस का कल मेरा टेस्ट है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का. तो मेरे को उसके लिए भी थोड़ी लाइक रिवीजन करनी है. मैंने मॉर्निंग में की थी बट मुझे एक और बार करना है बिकॉज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है और मैं भूल जाती हूँ सॉल्ट्स वाला पार्ट बहुत जल्दी. अभी तक मैंने 2-3 बार कर लिया है बट मतलब स्टार्टिंग से, बट अभी तक मेरा क्लियर नहीं हुआ है. मतलब क्लियर हो गया है लेकिन अच्छे से दिमाग में बैठा नहीं है, भूल जाती हूँ. लेट्स डू इट. अभी मैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ने जा रही हूँ. मैंने मॉर्निंग में ही जो मेरे खुद के नोट्स है उससे रिवाइज़ कर लिया था. रिवीजन का एक ये तरीका है कि पहले अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है जब आप चैप्टर को स्टार्ट कर रहे थे तब बहुत अच्छी बात है. एंड अगर आप दूसरी बार पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन सेकंड टाइम में आपको जस्ट जो आपने नोट्स बनाए हैं आप नोट्स को पढ़ो बिकॉज़ नोट्स में क्या होता है, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो लिखे होते हैं एंड कीवर्ड्स. एंड उसके बाद
रिवीजन नोट से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास ओसवाल क्वेश्चन बैंक्स है। तो ओसवाल क्वेश्चन बैंक्स की मुझे ये बात अच्छी लगती है कि हम उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और जो उसमें रिवीजन नोट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। लाइक उसमें डिटेल्ड में सारी चीज़ें दी हुई होती हैं। सो या बहुत ही अच्छा है, और मैं अभी भी यही रिवीजन नोट्स ही पढ़ रही थी। और इसमें क्योंकि सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं, तो अगर आप, ऐसा है कि अभी तक आपने कुछ स्टार्ट नहीं किया है एंड आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, देन यू विल डेफिनेटली गो विद ओसवाल। उसमें जो रिवीजन नोट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो वो आपको लास्ट मिनट पे हेल्प करेंगे। एंड अगर ये नहीं लिए तो आप ऑल इन वन भी ट्राई कर सकते हो। एंड अभी तो फ़िलहाल मैं इसको रिवाइज कर रही हूँ, और मैंने इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। एंड मुझे लगता है ना कि ओसवाल में जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं वो कंपैरेटिवली टफ़ होते हैं जो हमारे बोर्ड्स में आते हैं, क्योंकि मैंने PYQs देखे तो PYQs में काफ़ी ईजी क्वेश्चंस थे, और इसमें हाँ मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था। एंड नो डाउट मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाई थी, बट या ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था। तो इस तरीके से आप रिवाइज़ कर सकते हैं। आपको रिवीजन नोट्स पढ़ने हैं आप, एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, और जो भी एक्सरसाइज एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप एक बार पढ़ लो, आपका चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। एंड या गाइस, ये मेरी क्लिप पहले है जब टेस्ट नहीं हुआ था, एंड अब मैं टेस्ट दे के आ चुकी हूँ। सो मेरा टेस्ट बहुत अच्छा गया। लाइक मेरे को सारे क्वेश्चन आते थे, एंड क्लास में किसी को नहीं आते थे। सो या इट वॉज़ अ गुड पॉइंट। यहाँ पे जितने भी नोट्स हैं वो मैंने कंप्लीट कर लिए, और अभी मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। सो इट्स 9:30 राइट नाउ, एंड अच्छे से बिल्कुल रिवाइज़ मैंने कर लिया है। सुबह भी मैंने एक बार पढ़ा था अपने नोट्स से, बट इस बार रिवीजन नोट से पढ़ा है। एंड मैंने इसमें से कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, एंड कुछ तो सर से ऊपर, मतलब सर के ऊपर से पार हो रहे थे। एंड जो टेस्ट पेपर था वो काफ़ी ईजी था। मतलब जो मैंने इनके टॉपर्स के देखे हैं वो मतलब ज़्यादातर बुक से ही रिलेटेड है, कुछ ऐसा अलग नहीं है जो बोर्ड्स में आए हुए हैं। एंड जो टेस्ट पेपर यहाँ पे दिया हुआ है वो मैंने पूरा सॉल्व किया था, बट ये लास्ट के कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व नहीं किए थे। सो यार मेरी रिवीजन कंप्लीट हो गई है। एट दैट नाइट मैंने ये नोट्स रिवाइज़ किए थे, एंड उसके बाद मैंने अपना कुछ होमवर्क कंप्लीट किया, एंड उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैं चली गई सोने। एंड या गाइज़, आई होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये आपको हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।